हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इस वक्त दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तक उनके ही साथी नसीहत के साथ ताना देने लगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में हारी है, दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को तवज्जो न देने से कांग्रेस हारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट दोनों के नेता कहने लगे हैं कि कांग्रेस अगर साथियों को साथ लेकर नहीं चलेगी तो यही होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर सिर्फ स्टेट में ही नहीं बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स पर भी हुआ है। इन नतीजों ने महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में कांग्रेस के सहयोगियों को राहुल से सवाल पूछने का मौका दे दिया है। वहीं इन नतीजों ने सहयोगियों के साथ बीजेपी की तोलमोल की शक्ति और बढ़ा दी है। चुनाव नतीजे आते ही बीजेपी के कट्टर आलोचक रहे संजय राउत की प्रतिक्रिया गौर करने लायक रही। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, बीजेपी ने बेहतरीन चुनाव लड़ा है, बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली है। कांग्रेस की ओर साफ इशारा करते हुए संजय राउत ने कहा कि हम कश्मीर इसलिए जीते क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने मिलकर चुनाव लड़ा। हरियाणा हारे क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि हमें कोई नहीं चाहिए, हम तो खुद ही ताकतवर हैं और जीत जाएंगे। संजय राउत की बातों का मतलब साफ है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनके लिए अधिक से अधिक सीटें मांगेगी और कांग्रेस को उनसे जबरदस्त मोलभाव करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की चुनौती और दांव दोनों ही अधिक हैं। यहाँ पर पार्टी को एनसीपी के साथ भी सीटें शेयर करनी है। शरद पवार की एनसीपी भी राज्य में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रही है। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो हरियाणा के नतीजों से गदगद बीजेपी के लिए सहयोगियों से तोलमोल की शक्ति में इजाफा साबित करने वाले होंगे। यहाँ शिवसेना चाहती है कि चुनाव मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाए। बीजेपी ने इस बारे में अपनी रणनीति जाहिर नहीं की है, लेकिन इस चुनाव के नतीजे बीजेपी को नैतिक ताकत देते हैं कि वो सीटों के बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे पर ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कर सके। महाराष्ट्र के बाद अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गौरतलब है कि यहां लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ी थी, लेकिन यहां के चुनाव में इन दोनों पार्टियों में से किसी को भी एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बाद ये गठबंधन टूट सा गया था। अब हरियाणा में कांग्रेस की हार, आम आदमी पार्टी के फिसड्डी प्रदर्शन के बाद दिल्ली में गठबंधन की आस भी शून्य हो गई है। हरियाणा नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने साफ कह दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं होगा। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कांग्रेस के हार की वजह अति आत्मविश्वास है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, जबकि इन्हीं दलों ने यूपी और दिल्ली में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा सीटें दी थी। वहीं झारखंड में इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। यहाँ इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के अलावा जेएमएम, आरजेडी शामिल है। हरियाणा का नतीजा कांग्रेस के लिए मनोवैज्ञानिक रोड़ा साबित होगा। कांग्रेस यहाँ जेएमएम के सामने रोटेशन पर सीएम बनाने की शर्त पर अड़ी हुई है। अब इन नतीजों से भी वो पीछे हट सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव ने विधानसभा उपचुनाव के लिए मंझवा और फूलपुर सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान करके कांग्रेस को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया है। अखिलेश का ये कदम कांग्रेस के हरियाणा हारते ही आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय के लिए मांझवा सीट चाहते थे, जबकि प्रयागराज से जुड़े फूलपुर सदर की सीट पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी।